पहला सवाल तो मेरा यह है कि इस बार राजा रियाज साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने किसी को भिनक नहीं दी और पता ही नहीं चला, एक तो इस पर। और दूसरी बात ये जो मेरा सवाल झैली है कि सुना है और कुछ साफ ही अपने ट्वीट्स में कह रहे हैं, और मैंने आपको सुना था गालबन आज के प्रोग्राम में, कि ये जो नई गवर्नमेंट आएगी इस ये भी बड़ा बेरहमाना और मुनसिफाना एहतसाब करेगी। तो इन दो बातों से ज़रा आगाज़ करते हैं, फिर भट्टी साहब भी आपसे बात करते हैं। जनाब हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया डियर सईद काजी साहब और डियर आरिफ उम्मीद भट्टी साहब। देखिए, आपने वन गो में 2-3 सवाल खड़का दिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो आपने कहा ना कि राजा रियाज साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने किसी को भिनक नहीं पड़ने दी कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब के लिए भी ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अच्छा, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अब इसमें कसूर जो है वो दरअसल इन दोनों का नहीं है, कसूर दो बड़े जो हैं उनका है। जो दो बड़ी पार्टियों के सरबराहान हैं वो आपस में किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके। तो जब वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके तो हमेशा की तरह जो सियासतदानों के आपस के जो इख्तलाफात हैं उसका फ़ायदा उठाया गया और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को ले आए। और ज़ाहिर बात है फिर कोई ऑप्शन नहीं था तो यही साहब जो है उनको बना दिया गया है। अब जो आपने एहतसाब की बात की है तो मैंने लफ्ज़ एहतसाब कहीं इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये जो निगरान हुकूमत है इसका मैंडेट नहीं है एहतसाब, इसका मैंडेट सिर्फ इंतखाब है और इंतखाब भी 90 दिन के अंदर। अगर आइन के लिहाज जो कि बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन मैं ज़रा अभी आइन की बात इसलिए करूंगा कि आज 14 अगस्त है और आज 14 अगस्त 2023 के दिन आइन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह है। इसलिए मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए ये बात कहने की गुस्ताखी करूंगा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी हया आनी चाहिए। और ये 50वीं सालगिरह है इस आइन की, लिहाजा इस आइन के एहतराम में सिर्फ एक छोटा सा हमें काम करना चाहिए कि ये जो इलेक्शन है ये 90 दिन के अंदर करवा दें हम। लेकिन लगता यह है कि ये 90 दिन के अंदर नहीं होगा। तो इस केयर टेकर गवर्नमेंट का 90 दिन के अंदर इलेक्शन के अलावा और कोई मैंडेट नहीं है। लेकिन क्योंकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, उन्होंने लगता नहीं है कि मुस्तकबिल में कोई पॉलिटिक्स वगैरह करनी है, तो वो जो भी है उन्होंने अब बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म करना है या उनसे करवाया जाएगा। मुझे लगता ये है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बहुत बातें होंगी जैसी कि हमेशा की जाती हैं। और इस चक्कर में रगड़ा तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को लगाना है, लेकिन ज़रा उस रगड़े को ग्लोरीफाई करने के लिए कि बड़ा क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, तो कुछ लोग नून लीग से, कुछ पीपल्स पार्टी से, कुछ JUI से, उनको भी थोड़ा रगड़ा लगाएंगे और ये इसी निगरान दौर में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जश्न आज़ादी की सबको मुबारक, दूसरी आज GNM की भी है। मीर साहब, आपकी मौजूदगी में हम जैसे स्टूडेंट को फ़ायदा उठा लेते हैं। आप क्या समझते हैं जो साबक हुकूमत PDM की पॉलिसियाँ थी उसी का तसलसल जारी रहेगा आगे? और दूसरा, क्या आप 3 महीने में जो जैसे आपने कहा आइनी जिम्मेदारी है, साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन होंगे? आपका तजर्बा क्या कहता है? भट्टी साहब देखें, आप मेरे बहुत पुराने मेहरबान हैं। ये जो आपने मुझे सवाल किया ना, इसका जवाब आपके पास है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं भी अपनी ज़ुबान से कुछ बात निकालूं। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप जो है वो मुझे घेर घार के सवाल कर रहे हैं और मैं अब दिल को मजबूत करते हुए आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि इलेक्शन तो होना चाहिए 90 दिन में, लेकिन लगता यह है कि ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 90 दिन में होना होता तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना बनते। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि क्या इस नई निगरान हुकूमत की पॉलिसी PDM की पॉलिसीज़ का तसलसल होगी, तो भट्टी साहब गुस्ताखी माफ़, PDM की कोई पॉलिसी नहीं थी। वो पॉलिसी भी जो है वो किसी और की पॉलिसी चला रहे थे और ये निगरान हुकूमत जो है ये उस पॉलिसी का तसलसल होगी जो PDM की पॉलिसी नहीं थी। और अब ये जो पिछली पॉलिसी और नई पॉलिसी का जो एक इम्तजाज बनेगा,
तो इस इम्तजाज के नतीजे में पीडीएम को पता चलेगा कि वो पिछली पॉलिसी दरअसल है अच्छा क्या मीर साहब, थी। आपसे रहनुमाई की थोड़ा सी जरूरत है। गुजारिश ये है, पीडीएम तो 16 माह शेरो शिकन रहे और अब सिंध में भी नाम नहीं हो रहा, तो क्या वजह है कि वफाकी वज़ारे उज़्मा पे दोनों में इख्तलाफ हुए? क्योंकि आप दोनों को करीब से जानते हैं और सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, कोई ना कोई रीजन होगी ना? जी, मैंने काजी साहब के सवाल के जवाब में ये अर्ज किया ना कि जो दो बड़े थे उनमें इत्तेफाक नहीं हो सका। एक बड़ा जो है वो एक नाम पे इसरार कर रहा था कि अगर वज़ीर आज़म होगा तो यही होगा, तो दूसरा बड़ा जो है वो डट गया, उसने कहा कि ये तो नहीं होगा। तो उसमें फिर एक डेडलॉक की सिचुएशन हो गई और उसका फ़ायदा उठाया गया। और जो नाम देखें, जो नाम मीडिया में आ रहे थे ना, वो नाम मैंने पहले भी कुछ दोस्तों से अर्ज़ की थी कि यार इन नामों पे बहस ना करो। ये ज़्यादातर वो नाम है जो पिछले साल मई में जब शहबाज शरीफ साहब को ये मना लिया गया था कि आप असम्बली तोड़ दें, तो उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ने वाले थे तो जनरल बाजवा साहब ने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ करवाए थे रावलपिंडी में। तो ये ज़्यादातर वो लोग थे जिनके पिछले साल इंटरव्यू हुए थे। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, इस्लामाबाद पे वो हमलावर हो गए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी बैक ट्रैक कर गए और उन्होंने कहा मैं असम्बली नहीं तोड़ता। तो वो पिछले साल वाले जो नाम हैं उनके साथ इस साल कोई राब्ता नहीं हुआ, किसी ने उनको ना बुलाया ना उनसे कुछ पूछा, लेकिन वो उनके नाम जो है वो मीडिया में आने शुरू हो गए। तो वो उनमें से कोई नाम जो है वो ज़ेरे गौर था ही नहीं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। नाम वही था जो नवाज शरीफ साहब जिस पे इसरार कर रहे थे और जरदारी साहब डट गए कि नहीं ये नहीं होगा। तो अब ये जो इनकी लड़ाई थी उसका फ़ायदा उठाया गया और अनवारुल्लाह काकड़ साहब आ गए। नहीं, आपका मतलब कहने का ये है कि हमारे सियासतदान डट गए और उन्होंने अपनी मर्जी का नाम ऐन मौके पे मीडिया पे जो सर्कुलेट हो रहा था, दोनों मुतफिक होकर वही नाम नवारुल्लाह काकड़ को वज़ीर। इससे तो फिर जमहूरियत की मजबूती की निशानी नजर आती है आबादी उल नजर में। नहीं, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जिस नाम पे इसरार कर रहे थे उस नाम को जरदारी साहब अप्रूव नहीं कर रहे थे, लिहाजा वो नाम वो बंदा वज़ीर आज़म नहीं बना और ये बंदा वज़ीर आज़म बन गया। और मैंने ये भी अर्ज़ किया कि इसका तो ना शहबाज शरीफ साहब को पता था ना राजा रियाज साहब को पता था। भट्टी साहब आपको सब थैंक यू वेरी मच डियर हामिद मीर ब्रदर, डियर हामिद मीर ब्रदर, थैंक यू। अच्छा मीर साहब, जरा थोड़ा सिंध की तरफ रुख करते हैं। एक खबरें ये भी आ रही हैं कि जो अभी अभी आपने खबर दी है ना कि इंसाफ चूंकि होता हुआ भी नज़र आए, तो इंसाफ जो होता हुआ नज़र आएगा ये इसका रुख सिंध की जानब भी हो सकता है। तो इस बारे में आपकी क्या खबरें हैं? भाईजान काजी साहब, ये जो 16 माह का जो पीरियड था ना, तो इसमें सिंध में तो जो हुआ वो हुआ, वो तो सिंध में तो 2011-12 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। लेकिन इधर जो इस्लामाबाद में 16 माह में हुआ ना, तो वो मसला ये था कि एक तरफ पीटीआई थी और पीटीआई को निमट रहा था कोई और दूसरी तरफ पीडीएम थी और पीडीएम जो है वो आपस में ही एक दूसरे को निमटी जा रही थी। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के साथ इस्लाम दुआ के रवादार नहीं थे, नून लीग वाले उनके साथ रवादार नहीं थे, जेयूआई वाले अपना काम कर रहे थे, बीएनपी मैंगल वाले अपना काम कर। तो इसमें कुछ वजारतें ऐसी हैं जिनमें इतलात के मुताबिक बहुत लंबे चौड़े घपले हुए हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें भी बड़े घपले हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस में सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपॉइंट किया गया है, उसमें भी इरेगुलरिटीज़ की शिकायत है। तो लगता ये है कि ये लोग जो हैं ये 16 महीने तक तहरीक इंसाफ का तो पता नहीं कुछ बिगाड़ सके या नहीं बिगाड़ सके, इन्होंने अपना बहुत कुछ बिगाड़ा है। और अब वो जो है फाइलें जो हैं वो नैब को दी जाएंगी और नैब में आपको पता है कौन साहब हैं। तो नैब जो है वो उसका प्राइम जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो तो ये होगा ना कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत को करप्ट साबित करना है। लेकिन वो इस तरीके से करप्ट साबित करेंगे कि 4 बंदे अगर वो तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके खिलाफ केस चलाएंगे और उन पर मुकदमे चलेंगे, तो बीच में से 1-2 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के भी होंगे, 2-3 मुस्लिम लीग नून के भी होंगे और 1 आधे जनाब जेयूआई के भी होंगे। और हो सकता है कि बलूचिस्तान की किसी कौम परस्त जमात का भी 1 आधा मिनिस्टर जो है वो रगड़े में आ जाए।